जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, जबकि इसका एग्ज़ाम हुए लगभग 3 महीने का समय हो चुका है और अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। और उम्मीद तो सभी को थी कि रिज़ल्ट अब तक आ जाए, किंतु रिज़ल्ट नहीं आया। हालांकि बीच में इलेक्शन आ गए थे, किंतु फिर भी उम्मीद थी कि इलेक्शन के लगभग 1 हफ्ते बाद या फिर 10 से 15 दिन के बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, किंतु अभी तक इसका रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ। हालांकि कुछ और भी इस पर काम हुए हैं, किंतु एसएससी जीडी का रिजल्ट नहीं आया, किंतु वैकेंसी इंक्रीज का नोटिस आया है। अब देखिए, वैकेंसी इंक्रीज का नोटिस आया है, इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि अब ये इस पेज पर अपना रिजल्ट तैयार करें, या फिर ये भी हो सकता है कि पहले से ही इनके पास इतनी वैकेंसी का इंफॉर्मेशन होगा और ये अपना रिजल्ट तैयार कर लिए होंगे। अगर रिजल्ट तैयार हो गया होगा फिर तो रिजल्ट आ जाना चाहिए था। अगर इस दिन के बाद ये रिजल्ट तैयार करना शुरू करेंगे फिर तो टाइम लगेगा, और इन्हें कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि अभी फिजिकल कराने वाली एजेंसी अलग टेंडर में उलझी पड़ी है। उनका तो टेंडर ही फाइनल नहीं हो पा रहा है, बार बार टेंडर का डेट बदल रहा है। यहाँ पर आप लोगों ने नोटिस भी देखा होगा कि इनका टेंडर का डेट फिर से बदलकर अभी 26 जून हो गया है। और एक नोटिस आप लोगों ने और देखा होगा कि सीआरपीएफ अपना ट्रेड्समैन का फिजिकल कराने में बिजी हो जा रही है, उसके फिजिकल 10 अगस्त तक चलेंगे। तो इसलिए अभी तक एसएससी जीडी पर किसी का भी फोकस नहीं है, ना तो एसएससी का फोकस है, ना तो इनके फिजिकल कराने वाले नोडल पर। तो इसीलिए एसएससी जीडी का रिजल्ट अभी अटका पड़ा है, क्योंकि जब नोडल उधर से फोर्स नहीं लगाएगा, और एसएससी को भी अभी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि जब फिजिकल ही नहीं होने हैं तो ये रिजल्ट देकर क्या करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए, उम्मीद थी कि 24 जून से पहले एसएससी ये काम कंप्लीट करना चाहेगा, क्योंकि 24 जून के बाद ये नोटिफिकेशन देंगे सीजीएल का, एमटीएस का। तो यही उम्मीद थी कि 24 जून के पहले शायद ये रिजल्ट वाला काम अपना निपटा लेंगे, किंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये सब काम निपटाने के बाद ये एसएससी जीडी का रिजल्ट देंगे। और हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करने पर कुछ लोगों ने कॉल किया था, तो उनको भी यही बताया गया कि आप नेक्स्ट मंथ तक इंतज़ार कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको सुना देता हूँ कि हेल्पलाइन नंबर पर क्या बताया गया, उसके बाद बात करते हैं कि रिजल्ट अब कब तक आने की संभावना है, कब तक आप उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई क्लियर डेट नहीं बता सकता कि आपका रिजल्ट किस दिन आएगा। अगर जो बंदा एसएससी ऑफिस में काम करता होगा उससे भी आप पूछेंगे तो वो भी आपको कभी नहीं बताएगा कि आपका रिजल्ट कब आएगा। कुछ लोग जो कहते हैं कि मैं एसएससी ऑफिस से पूछ के आया, रिजल्ट आज आ रहा है, कल आ रहा है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं जो आपको बताता हूँ वो करंट में जो कुछ भी ऑफिशियल नोटिस है, जो कुछ भी एसएससी में काम चल रहा है, उसी के बेस पर बात करते हैं कि कब तक उम्मीद कर सकते हैं रिजल्ट आने की। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए कि उन्होंने क्या बताया। उससे पहले अगर आप इस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट बुक के बारे में बात करें, क्योंकि वैकेंसी का शेड्यूल हो चुका है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, अगली बार आपको फर्स्ट चॉइस का टारगेट लेके चलना है। तो इसकी तैयारी के लिए बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो आपको चक्षु प्रकाशन की बुक मिल जाती है। इस बुक में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है, जो भी आपका सिलेबस है, जीएस के, रीजनिंग के, मैथ के, हिंदी के, तो कंप्लीट सिलेबस को इसमें कवर किया गया है। क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो ही अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम टफ नहीं आता, किंतु आपसे एक भी चैप्टर छूटना नहीं चाहिए। अगर आपने सभी चैप्टर को कवर कर लिया तो आप फुल स्कोर भी अपने एग्जाम में कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न इसमें डाले गए हैं, जिससे आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न लगाकर समझ सकते हैं कि आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं। तो ये बुक आपकी तैयारी के लिए बेहतर होगा, इसे आप बाय कर लीजिएगा। ये एक स्टडी गाइड है जिसमें हर एक प्रश्न के हर एक ऑप्शन को भी कवर किया गया है, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। और फ्रेंड्स, इसका एक प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसके जरिए आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो प्रैक्टिस सेट भी आप बाय कर सकते हैं। बुक एंड प्रैक्टिस सेट के जरिए आप अपने सिलेक्शन को निश्चित कर सकते हैं। दोनों बहुत ही मिनिमम प्राइस पर आपको मिल जाएंगे, इसे बाय कर लीजिएगा। ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आपके घर तक ये अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप सबसे पहले वो कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। किससे बोल रहे बताइए। जी मैम, मैं ये बोल रहा था कि मैम कि एसएससी जीडी का रिजल्ट का कुछ अभी। क्या नाम है आपका? अभी कोई अपडेट नहीं है। कहाँ से बोल रहे हो आप? नहीं, अभी कोई अपडेट नहीं है, आप अगले महीने तक का वेट करो। अगले महीने तक का? हाँ, अच्छा ठीक है मैम। नहीं है इस मंथ नहीं होगा ना? जी। इस मंथ में कोई मतलब अपडेट नहीं है, अगले मंथ ही होगा? नहीं नहीं, हाँ। ओके मैम, थैंक यू।
हालांकि ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है इस पर हर एक अभ्यर्थी को अलग अलग जवाब मिलता है। कोई दूसरा उठाएगा तो वो दूसरा कुछ बोलेगा, कोई दूसरा उठाएगा तो वो दूसरा कुछ बोलेगा, किंतु इन्होंने जो बताया कि अगले मंथ तक आप इंतज़ार कीजिए। तो यही हमें भी लग रहा है कि अब शायद आपका जो रिज़ल्ट आए, क्योंकि देखिए अब ये इसमें इसके नोटिफिकेशन में लग जाएंगे, सीजल में, उसके बाद एमटीएस के नोटिफिकेशन में लग जाएंगे। तो यहाँ पर जून तो इसी में निकल गया, तो अब संभावना बन रही है कि शायद आपका रिजल्ट जुलाई तक जाए। तो जुलाई में आपकी नोटिफिकेशन जाने की संभावना है और आपके फिजिकल की जो उम्मीद है वो 10 अगस्त के बाद ही उम्मीद है कि शायद 15-20 अगस्त तक शुरुआत हो, अगर इनका फिजिकल का टेंडर पास हो जाता है। तो अब जुलाई में ही आपके रिजल्ट आने की संभावना लग रही है। हो सकता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आए, क्योंकि अभी देखिए मंडे को तो इनका यही नोटिफिकेशन आएगा, उसके एक दिन बाद ये एमटीएस का नोटिफिकेशन देंगे। तो एसएससी जीडी के रिजल्ट की संभावना कम ही लग रही है। अब बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि ये वैकेंसी अपने समय पर आएगी या फिर नहीं। जैसा कि हर एक वैकेंसी जो है वो डिले हुई है लगभग 1 से 1.5 मंथ, एमटीएस का तो लगभग 1 महीने से ज़्यादा का डिले हुआ है। तो ये भी हो सकता है कि 27 अगस्त को ना आकर यह सितंबर में आए, और इस डेट को भी आ सकती है क्योंकि कैलेंडर में दिया है 27 अगस्त। अभी इन्होंने कैलेंडर अपडेट जस्ट अपडेट किया था, तो इसके बाद इन्होंने इस डेट को नहीं बढ़ाया, तो इनकी तैयारियां रही होगी, तो इसलिए हो सकता है कि इन्होंने डेट नहीं बढ़ाया। अगर डेट बढ़ता भी है तो 10-15 दिन बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। किंतु हाँ, ये नोटिफिकेशन आना फिक्स है, तो जिनके थोड़े बहुत कम नंबर भी बन रहे हैं वो अपनी तैयारी करते रहे। तो चलिए आप रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए। रिजल्ट हो सकता है कि जुलाई के जाए, 5 जुलाई के आसपास जाए। बाकी आगे के जो कुछ भी अपडेट आएंगे इन्फॉर्म करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।